काज़मी और आज जिस मौजू के ऊपर मैं आप तमाम अहबाब के साथ अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान के अंदर बेजा महंगाई का तूफ़ान। तो दोस्तों आज मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद था जो जो अपनी चीज़ें आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करने का जो मकसद था वो यही था कि 1947 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब कभी हमने ये खबर सुनी हो कि आज महंगाई की जो शरह उसमें कमी वाक़ा हुई हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आज मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन था जिस वक्त पेशावर के अंदर जब वो जलसा कर रहा था तो ये कह रहा था जी कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ती कीमत में आटा फराम करूंगा। तो आज इस मौजू के ऊपर भी मैं अपनी चंद चीज़ें आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूंगा वो ये कि जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनी तो शहबाज शरीफ और उनके एहतादी जो उन्होंने ये कहा था कि हम हुकूमत इसलिए खान की गिरा रहे कि पाकिस्तान के अंदर इसने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। तो अब इमरान खान को जाना होगा। तो इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया और गिराने के बाद जब इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई तो इन्होंने सिर्फ एक ही एजेंडा रखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत इसलिए गिराई है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई इस महंगाई को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे आज यह कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर थी तो उस वक्त से अब तक जो महंगाई की शरह में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है। तो मैं आपको जो चीज़ें जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ शायद खुद नोश की चीज़ें आप देख सकते हैं उनके अंदर भी 100% इजाफा है। डीजल पेट्रोल के अंदर भी 100% इजाफा है। लेकिन इसका हल क्या है? हल इसका मुझे एक ही नज़र आ रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर आज तक भारत हमसे बाद में वो उस बना, बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमारे ऐसा था। फिर इसी तरह अफगानिस्तान को आप देख लो, जितने भी ममालिक हैं हमारे गिरदोनवा उनके अंदर आप महंगाई की शरह और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि इनके अंदर काफ़ी जो है ना वो अलग-अलग चीज़ें मतलब चीज़ें मैच नहीं हो रही। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए पाकिस्तान की आवाम को लूटा और सिर्फ बैरूनी ममालिक से कर्जा लेके सिर्फ अपनी जो है वो अय्याशियाँ की। तो जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम इस महंगाई की दलदल में पिस रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने 1947 से 2023 तक अगर आपने आवाम के लिए क्या किया? क्या आपके पास अगर आवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है तो फिर आप इस मुल्क को छोड़ क्यों नहीं देते? आप इस मुल्क की आवाम का पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? तो कहने का मकसद यह है कि ये जो हुक्मरान हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनकी इतनी अय्याशियाँ हैं कि आम आदमी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। लेकिन इनकी अय्याशियाँ, इनकी डीजल पेट्रोल फ्री, इनकी बाकी अगर आप सारी जो ज़िंदगी की जो ज़िंदगी को जो आराम और आज़ाइश हैं वो आप देख सकते हैं। तो इनके अंदर भी तकरीबन आम आदमी के बानिस्बत 100% चीज़ें जो है ना वो मैच नहीं कर रही। तो कहने का मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई तबका अय्याशी कर रहा है तो ये हुक्मरान तबका है और ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपनी अय्याशियों के अंदर मगन है और आम आदमी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब हमें इस महंगाई के खिलाफ बाकायदा आवाज़ बुलंद करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर एक लीडर आया था इमरान खान जिसने ये कोशिश की कि महंगाई के इस तूफान से लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बदकिस्मती से उसके खिलाफ साजिश की गई। बदकिस्मती से उसको निकाल के अवान इक़्तिदार से बाहर फेंका गया। और आज मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमाना मरियम औरंगज़ेब वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आप देखें वो किस तरह का प्रोपेगेंडा करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब अवाम आपसे बेवकूफ़ी आपकी बेवकूफ़ी के अंदर नहीं आएगी। ये अब आप सारी चीज़ें जान लें, जितना भी आपने वो सारी चीज़ें करनी थी वो आपने कर ली। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है कि वो अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करेगी। तो आप तमाम अहबाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उठें और निकलें पाकिस्तान की खातिर, इस बेजा महंगाई की खातिर। ये जो इन्होंने दिन ब दिन अपनी अय्याशियों के अंदर पाकिस्तान की सारे माल और दौलत को लूट के अपने ऊपर लगा दिया। दूसरी तरफ एक तस्वीर वायरल हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो गरीबों के बच्चों के अंदर बैठ के वो एक अपनी प्रोफाइल हाई करने के लिए उन्होंने एक पिक्स सोशल मीडिया के ऊपर डाली कि मुझे गरीबों का बड़ा एहसास है। शर्म आनी चाहिए उसको जब वो जहाँ पे बैठा हुआ वो पिक्स ले रहा था तो वहाँ के जो गरीब बच्चे थे दादू के अंदर तो उनके पाँव में जूते नहीं थे, वो नंगे पाँव वहाँ पे खड़े थे और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो ने खुद शूज़ पहने हुए थे तकरीबन वो लाखों रुपए के थे। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी नस्लों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लूटा और ये जो जालिम हुक्मरान है इनका मकसद सिर्फ अवाम को लूटना है। तो गरीब तो आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे पहले था। कहने का मकसद मेरा आप तमाम अहबाब से ये है कि आप तमाम अहबाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जमाती वाबस्तगी को छोड़कर कम अज़ कम पाकिस्तान की अवाम का सोचें, कम अज़ कम पाकिस्तान की तकदीर का सोचें। पाकिस्तान अब इस
डगर पे जा चुका है कि पाकिस्तान का कोई हल मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो क्रैफ्ट जंगलूदा जो चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को लूटा और अपने सिर्फ और सिर्फ केसेस माफ़ करवाए, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिलारा आप पाकिस्तान की जान छोड़कर जहाँ पे आपके सजा जाते हैं आप बाहर चले जाएँ और वहीं जाके आप बसें, चूँकि आपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लूट लिया। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो आपकी माल और दौलत आपने जमा की है वो भी आपने बाहर अपने बैंकों के अंदर शिफ्ट कर ली है। लेकिन सियासत आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करते, तो इसलिए आपने जो लूटना था वो लूट कर चले गए। अब लिलारा आप पाकिस्तान की अवाम की जान आप छोड़ दें ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है वो सरखरू हो सके। लेकिन जब तक आप लोग इस पाकिस्तान के अंदर हो, जब तक आप जैसे जंगलूदा चेहरे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान की अवाम की तकदीर नहीं बदल सकती। तो इसलिए मैं तमाम बाशूर अवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इन क्रैप्ट और जंगलूदा चेहरों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। इस तूफ़ान की जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद करें ताकि आम आदमी के जो हकूक़ का इत्तसाल हो रहा है उनका इज़ाला हो सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुल्म करने वाले के साथ जो जुल्म के ख़िलाफ़ जो खामोश रहता है वो भी उसके साथ बराबर का शरीक होता है। तो इसलिए इनके जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें। इन्हें जो पाकिस्तान के अंदर जो बर्बरियत जो हकमियत इनकी इन्होंने जो मुसलत की हुई है उसके ख़िलाफ़ बोलें। अगर आज आप इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो यकीन जानें ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये लूट कर अपनी यशियाँ करके ये बाहर निकल जाएंगे। आप और मैंने इस मुल्क के अंदर रहना है। आज भी जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है इनके लिए हुए कर्ज़ों के नीचे दब चुकी है। तो कर्जा हमारे टैक्सों से ये लोग पे करते हैं। पाकिस्तान इस डगर पे पहुंच जाएगा कि पाकिस्तान का एक पैदा होने वाला जो बच्चा है वो लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दब जाएगा और ये लोग अपनी यशों के लिए बैरून मुल्क भाग जाएंगे। तो ये आज की मेरी सारी गुफ्तगू थी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ आप ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आप ज़रूर आवाज़ बुलंद करें ताकि पाकिस्तान का की जो मेहनत का तबका है उसके हकूक़ की तर्जुमानी हो सके। थैंक यू, मेहरबानी, अपना ख्याल।